नमस्कार दोस्तों, मैं तेजल आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा में। आज का पहला सवाल, अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग के लिए किस देश ने भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है मेक्सिको। भारत और मेक्सिको ने नई दिल्ली में अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह विशेष रूप से एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, पृथ्वी और महासागर विज्ञान और जल खनन, खनिज, स्वच्छ ऊर्जा, बायोटेक और हेल्थ केयर सहित कई प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। अगला सवाल, किस राज्य में दुनिया का पहला बांस निर्मित क्रैश बैरियर स्थापित किया गया था? सही जवाब महाराष्ट्र। भारत ने दुनिया का पहला बांस से बना क्रैश बैरियर विकसित किया और इसे महाराष्ट्र के विदर्भ में वानी वरोरा राजमार्ग पर स्थापित किया। वाहनों को सड़क नेटवर्क से बाहर गिरने से रोकने के उद्देश्य से राजमार्ग के दोनों ओर क्रैश बैरियर लगाए जाते हैं। अगला सवाल, जीवन बीमा उत्पाद प्रदान करने के लिए किस जीवन बीमा कंपनी ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ साझेदारी की है? सही जवाब मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ करार किया है। इस साझेदारी के माध्यम से मैक्स लाइफ और उज्जीवन एसएफबी बैंक के 73 लाख से अधिक ग्राहकों को बचत, सुरक्षा, सेवानिवृत्ति और समूह जीवन बीमा योजनाओं की एक श्रृंखला प्रदान करेंगी। अगला सवाल, किसे कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया था? सही जवाब शेख अहमद नवाफ अल सबा। सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार कुवैत के क्राउन प्रिंस ने हाल ही में शेख अहमद नवाफ अल सबा को प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया है और उनसे कैबिनेट को नामित करने के लिए कहा है। संसद के साथ बढ़ते तनाव के कारण सरकार के इस्तीफा देने के एक महीने से अधिक समय बाद यह कदम उठाया गया है। अगला सवाल, किस देश से भारतीय वायुसेना को S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की तीसरी रेजिमेंट प्राप्त हुई है? सही जवाब रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारतीय वायुसेना को रूस से S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की तीसरी रेजिमेंट मिली है और इसे पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया जाएगा। छठा सवाल, किसने 2023 सीजन ओपनर बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? सही जवाब मैक्स वर्सेटैपेन। मौजूदा चैंपियन रेड बुल के मैक्स वर्सेटैपेन ने 2023 F1 सीजन ओपनर बहरीन ग्रांड प्री में अपने साथी सर्जियो पेरेज को 10 सेकंड से अधिक समय से हराया। फर्नांडो अलोंसो तीसरे स्थान पर पहुंच गए क्योंकि फेरारी के चार्ल्स लेक्लर्क को पावर यूनिट की विफलता के कारण पीछे हटना पड़ा। 7वां सवाल, किस राज्य ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू की? सही जवाब मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में महिलाओं तक पहुंच बनाई है और 1000 रुपए मासिक प्रदान के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत महिलाओं को कुछ शर्तों के साथ प्रतिमाह 1000 रुपए की सहायता दी जाएगी, जिसमें यह भी शामिल है कि वे आयकर दाता नहीं है और उनके परिवार की वार्षिक आय सालाना 2.50 लाख रुपए से कम थी। 8वां सवाल, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? सही जवाब है ऋषिकेश। 1 मार्च से 7 मार्च 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 ऋषिकेश उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। इन सत्रों के अलावा आयुर्वेदाचार्यों द्वारा मुफ्त चिकित्सा सत्र, विशेषज्ञ के नेतृत्व वाले परामर्श सत्र और पल्स परीक्षण शामिल था। 9वां सवाल, ओडिशा के किस जिले में सोने की खदानें मिली है? सही जवाब देवगढ़। ओडिशा के 3 जिलों देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज के विभिन्न स्थानों पर सोने की खदानें मिली है। ये सोने के भंडार क्योंझर जिले में 4 स्थानों पर, मयूरभंज जिले में 4 स्थानों पर और देवगढ़ जिले में 1 स्थान पर मिली है। 10वां सवाल, विश्व मोटापा दिवस कब मनाया गया था? सही जवाब है 4 मार्च। विश्व मोटापा दिवस 4 मार्च को स्वस्थ वजन प्राप्त करने और बनाए रखने, उचित उपचार प्राप्त करने और मोटापे की महामारी को उलटने में लोगों की सहायता करने के लिए व्यवहारिक समाधानों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। विश्व मोटापा दिवस 2023 का विषय बदलते परिप्रेक्ष्य, चलो मोटापे के बारे में बात करते हैं, यह है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा में। मिलते हैं अगले सत्र में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।